दोस्तों, ये कोई आम खबर नहीं है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अब तक का सबसे बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ढाका में हाई अलर्ट, बांग्लादेश का सबसे ताकतवर एयरबेस निशाने पर और भारतीय सेना की निर्णायक स्ट्राइक, सब कुछ लाइव। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने अपने अगले कदम से बांग्लादेश के सारे गेम प्लान को ध्वस्त कर दिया। कौन से डिवीजन टारगेट किए गए, कहां हाई अलर्ट है और क्यों अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि जो सच हम आपको बताएंगे वह कहीं और नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश का सबसे ताकतवर एयरबेस, जिसे सईदपुर एयरफील्ड के नाम से जाना जाता है, पहले बांग्लादेश द्वारा मिलिट्री इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया था और बाद में कुछ समय के लिए इसे सिविलियन उपयोग में भी लाया गया। लेकिन मौजूदा हालात में यही सईदपुर एयरबेस बांग्लादेश के लिए सबसे अहम मिलिट्री सेंटर बन चुका था, जहां से उसके मिलिट्री कैंपेन और पूरी एयरफोर्स की तैनाती और ऑपरेशन संचालित किए जा रहे थे। इसी बीच भारतीय सेना की ओर से एक बेहद बड़ा और निर्णायक एक्शन सामने आया है। भारत ने एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक करते हुए सीधे तौर पर 3 अहम डिवीजनों को निशाना बनाया और बांग्लादेश के इस सबसे बड़े और सबसे ताकतवर एयरबेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। खास बात यह है कि यह एयरबेस भारत के संवेदनशील इलाके चिकन नेक के बेहद करीब स्थित है, जिस वजह से इसकी सामरिक अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे गंभीर पहलू यह है कि बांग्लादेश इसी एयरबेस से लगातार चीन द्वारा दिए गए कई फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही भारतीय सेना ने इस एयरबेस को टारगेट करते हुए तबाह किया, पूरे बांग्लादेश में अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। बांग्लादेश को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भारत इतना बड़ा और सीधा एक्शन लेते हुए उसके सबसे अहम एयरबेस को ही निशाना बना देगा। इस समय भारतीय सेना की ओर से एक्शन लगातार जारी है। भारत द्वारा दागी जा रही मिसाइलें करीब 250 किलोमीटर की रेंज के भीतर मौजूद टारगेट्स को सटीक तरीके से निशाना बना रही हैं। साथ ही ड्रोन अटैक्स के जरिए चिन्हित लोकेशनों को लगातार न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन के तहत भारत ने रंगपुर डिवीजन में शामिल 3 अलग अलग डिवीजनों को टारगेट किया है, जो भारत के चिकन नेक से सटे इलाकों में स्थित हैं। करीब 250 किलोमीटर के दायरे में भारत ने अब तक का अपना सबसे बड़ा और व्यापक मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दिया है। इस खबर के सामने आते ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आपातकाल जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। इसी बीच मोहम्मद यूनुस ने आनन फानन में तीनों सेना प्रमुखों को एक अहम आपात बैठक के लिए बुलाया है, ताकि भारत के खिलाफ आगे की रणनीति पर विचार किया जा सके। मौजूदा हालात को देखें तो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थिति तेजी से बदलती नजर आ रही है। जहां पहले भारतीय सेना चिकन नेक से जुड़े इलाकों में लगभग 150 किलोमीटर तक सीमित थी, वहीं अब उसकी मौजूदगी बढ़कर करीब 250 किलोमीटर के भीतर तक पहुंच चुकी है। भारतीय टैंकों और ग्राउंड फोर्स की मूवमेंट लगातार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर अभी तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है तो समझ लीजिए कि इस वक्त भारत सिर्फ कूटनीतिक दबाव नहीं बना रहा, बल्कि उसने खुलकर अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत ने बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर लिया है। एक तरफ जमीनी सीमाओं से दबाव बनाया गया है, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी के रास्ते भी बांग्लादेश की पहुंच को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। अब स्थिति यह है कि बांग्लादेश लगभग पूरी दुनिया से कटता हुआ नजर आ रहा है। पहले बांग्लादेश को यह भरोसा था कि भारत से 3 तरफ से घिरने के बावजूद बंगाल की खाड़ी उसके लिए खुला रहेगा, लेकिन भारतीय एयरफोर्स और भारतीय नेवी के संयुक्त एक्शन ने इस रास्ते को भी पूरी तरह भारत के नियंत्रण में ला दिया है। भारतीय युद्धपोतों की तैनाती के बाद हालात 1962 के बाद से ही भारत के नियंत्रण में हैं, पूरी तरह बदल चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर भारत ने बांग्लादेश को इस तरह चारों तरफ से क्यों घेरा है। दरअसल भारत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि बांग्लादेश के भीतर माइनॉरिटीज को निशाना बनाए जाने वाली घटनाओं पर अब वह चुपचाप मुखदर्शक बनकर नहीं बैठेगा। इसी कारण भारत ने बांग्लादेश के 3 अहम डिवीजनों को एक साथ टारगेट किया है, जो भारत के साथ लगभग 250 किलोमीटर से ज्यादा की सीधी सीमा साझा करते हैं। इन इलाकों में रंगपुर के साथ साथ सईदपुर एयरबेस भी शामिल है, जो भारत के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों के बेहद करीब स्थित माना जाता है। यही वजह है कि भारत का यह एक्शन सिर्फ मिलिट्री नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि यह एयरबेस भारत के चिकन नेक से महज करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी वजह से भारत ने इसे सबसे अहम और प्राथमिक टारगेट मानते हुए अपने ड्रोन अटैक्स के जरिए पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इस समय लगातार भारतीय सेना की ओर से विशेष प्रकार के ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं और एक के बाद एक इन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारत जिन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है वे बेहद आधुनिक और ताकतवर स्वार्म ड्रोन हैं। ये ड्रोन न सिर्फ भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है, बल्कि एक ही समय में कई अलग अलग लोकेशनों पर सटीक प्रहार करने की पूरी क्षमता रखते हैं। इन्हीं ड्रोन सिस्टम्स के जरिए भारत बिना किसी पायलट को जोखिम में डाले बांग्लादेश के भीतर बड़े पैमाने पर स्ट्राइक कर रहा है। इसी के साथ भारत ने अपनी कई आधुनिक मिसाइल सिस्टम्स का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ने सीमा से सटे इलाकों में
अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही तैनात कर रखे हैं। खास तौर पर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को फ्रंट लाइन पर रखा गया है ताकि बांग्लादेश की ओर से होने वाली किसी भी गतिविधि का तुरंत और करारा जवाब दिया जा सके। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश के अंदर बने हालातों की वजह से उसे 3 अलग-अलग डिवीजनों को टारगेट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। असल में जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा गंभीर थी। भारत को इस पूरी गतिविधि की भनक पहले ही लग चुकी थी और वह हालात पर लगातार नजर बनाए हुए था। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यह बांग्लादेश का सबसे अहम एयरबेस माना जाता है, जिसके जरिए वह अपनी पूरी एयरफोर्स की गतिविधियों को संचालित करता था। हालांकि भारत के चिकन नेक के सबसे नजदीक जो एयरबेस पड़ता है वह रंगपुर एयरबेस है, लेकिन बांग्लादेश को इस बात का अंदाजा था कि भारत किसी भी वक्त बड़ा सैन्य प्रहार कर सकता है। इसी आशंका के चलते बांग्लादेश ने रंगपुर से थोड़ा दूर स्थित सईदपुर एयरफील्ड को अपना मुख्य ऑपरेशनल बेस बना लिया था। यहीं से लगातार फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे थे और इस जगह को पूरी तरह एक सैन्य गढ़ में तब्दील कर दिया गया था। ये सिर्फ उड़ानों का ठिकाना नहीं था, बल्कि यहाँ बांग्लादेश की सैन्य ताकत और हथियारों का बड़ा जखीरा भी जमा किया गया था। इन्हीं जखीरों के सहारे भारत के चिकन नेक को काटने की धमकियां दी जा रही थीं। इसके पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश बताई जा रही है, जिसका मकसद भारत के चिकन नेक को अलग करना, वहां अपनी पकड़ मजबूत करना और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से अलग थलग करना था। योजना यह थी कि भारत की पहुंच सीमित कर दी जाए, पावर सप्लाई बाधित की जाए और नॉर्थ ईस्ट में भारत के खिलाफ विद्रोह जैसी स्थिति को हवा दी जाए। इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए न सिर्फ सईदपुर एयरफील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था, बल्कि इसके आसपास बनाए गए 12 अलग अलग चेक पोस्ट्स को भी सक्रिय किया गया था। ये चेक पोस्ट सामान्य सुरक्षा चौकियों जैसे नहीं थे, बल्कि पूरी तरह रणनीतिक और सैन्य उद्देश्य से बनाए गए थे, जिनका इस्तेमाल इस बड़े प्लान को जमीन पर उतारने के लिए किया जा रहा था। आपको यह भी बता दें कि इन तमाम चेक पोस्ट्स पर लगातार अवांछित और संदिग्ध गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। इन इलाकों में भारत के खिलाफ काम करने वाले तत्वों को न सिर्फ शरण दी जा रही थी, बल्कि उन्हें संगठित भी किया जा रहा था। यही वे तत्व थे जो इस वक्त भारत के विरुद्ध एक बड़ी और सुनियोजित साजिश रच रहे थे। इन चेक पोस्ट्स के आसपास बड़े बड़े कैंप विकसित किए जा रहे थे ताकि भारतीय सीमा में घुसपैठ करना आसान बनाया जा सके और भारत को सीधे तौर पर टारगेट किया जा सके। अगर पूरे घटनाक्रम को गहराई से देखा जाए तो यह सवाल उठता है कि भारत के खिलाफ यह सब कुछ बांग्लादेश के रास्ते ही क्यों किया जा रहा था। इसका सीधा सा जवाब यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक बहुत लंबी साझा सीमा है। इसके अलावा भारत पिछले कई वर्षों से अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद रहा है। हालांकि कुछ साल पहले तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अपेक्षाकृत बेहतर माने जाते थे। इसी वजह से अब भी ऐसे कई लूप होल्स मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके बांग्लादेश के रास्ते भारत में प्रवेश करना अपेक्षाकृत आसान माना जाता था। इन्हीं कमजोर कड़ियों का फायदा उठाकर दुश्मन तत्व अपने मंसूबों को भारत के भीतर दाखिल करने की कोशिश कर रहे थे और इसी पूरे नेटवर्क में इस अहम एयरबेस की भूमिका सामने आई। लगातार यह सामने आया कि बांग्लादेश इस एयरबेस पर न सिर्फ अपने फाइटर जेट्स को सक्रिय रखे हुए था, बल्कि बाहरी ताकतों के फाइटर जेट्स की मौजूदगी और मूवमेंट भी यहीं से संचालित की जा रही थी। इन सभी गतिविधियों को भारत लगातार रिकॉर्ड कर रहा था। भारत ने केवल सैटेलाइट इमेजरी के जरिए ही नहीं, बल्कि अपने अत्याधुनिक रडार सिस्टम्स की मदद से भी यहां बड़े पैमाने पर सैन्य जमावड़े को साफ तौर पर चिन्हित किया था। जानकारी के मुताबिक इस पूरे क्षेत्र में बांग्लादेश की ओर से हजारों की संख्या में टैंक और आर्टिलरी गन तैनात की गई थीं, ताकि जरूरत पड़ने पर भारत पर अचानक हमला किया जा सके। यही वजह रही कि भारत ने इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ माने जाने वाले सबसे अहम एयरबेस को निशाना बनाते हुए उसे पूरी तरह ध्वस्त करने का फैसला लिया। सईदपुर एयरफील्ड को बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस माना जाता है। कुछ समय पहले तक इसे मुख्य रूप से सिविलियन 3 इस्तेमाल के लिए उपयोग में लाया जा रहा था, जबकि आधिकारिक तौर पर यह कहा जाता था कि इसे कभी कभार मिलिट्री उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बांग्लादेश के अंदर हालात बदले, सत्ता परिवर्तन जैसे संकेत सामने आए, वैसे वैसे भारत से सटे रंगपुर एयरबेस को पीछे छोड़ते हुए पूरा सैन्य फोकस सईदपुर एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया गया। यही वजह है कि भारत ने अपनी सबसे बड़ी और निर्णायक स्ट्राइक के लिए इसी एयरबेस को चुना। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि शुरुआत बांग्लादेश की ओर से हुई थी, लेकिन अब इस पूरे खेल का अंत भारत अपनी शर्तों पर करने जा रहा है। भारत की तरफ से लगातार एक के बाद एक जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, वे इसी रणनीति का हिस्सा हैं। पहले जहां ऑपरेशनल दायरा सीमित था, अब वह बढ़कर करीब 250 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। पहले भारत ने सिर्फ 2 डिवीजनों पर फोकस किया था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 3 डिवीजनों तक पहुंच चुकी है। भारत न सिर्फ रंगपुर डिवीजन, बल्कि उससे सटे हुए अन्य महत्वपूर्ण डिवीजनों पर भी अपना दबाव और नियंत्रण बढ़ा रहा है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश में जिस तरह से माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है,
वह किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। भारत ने दो टूक कहा है कि वह इस स्थिति को अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी वजह से यह संकेत भी दे दिए गए हैं कि भारत का अगला बड़ा एक्शन इसी क्षेत्र में फिर से देखने को मिल सकता है। यानी भारत फिलहाल अपने ऑपरेशन को रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। भारत ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर बांग्लादेश की ओर से किसी भी तरह का पलटवार करने की कोशिश की जाती है या फिर बाहरी ताकतों के साथ मिलकर कोई बड़ा सैन्य प्रयास किया जाता है, तो भारत की प्रतिक्रिया कहीं ज्यादा कड़ी और व्यापक होगी। इस वक्त हालात यह बन चुके हैं कि बांग्लादेश से सटे बॉर्डर पर एक तरफ रेड अलर्ट जैसी स्थिति है, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश ने आनन फानन में जिस तरह से आपात बैठकें बुलाई हैं, उससे साफ संकेत मिलते हैं कि वहां किसी बड़े फैसले या एक्शन की तैयारी चल रही है। उधर भारत की तरफ से भी पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। भारत ने न सिर्फ अपने एयरबेस को अलर्ट पर रखा है, बल्कि अपने राफेल, सुखोई और मिराज फाइटर जेट्स को भी लगातार गश्त के लिए तैनात कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि भारत से सटे बांग्लादेशी इलाकों में लगातार फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट सुनी जा रही है और हर एक मूवमेंट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। भारत यह भी साफ कर चुका है कि इस एक्शन के बाद बांग्लादेश के अंदर हालात बेहद अस्थिर होते नजर आ रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के टूटने जैसी स्थितियां बन सकती हैं और इस आशंका को बांग्लादेश खुद भी महसूस करने लगा है। डर यह है कि रंगपुर डिवीजन जल्द ही भारत के प्रभाव क्षेत्र में आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि भारत वहां लगातार बड़े पैमाने पर सैन्य दबाव बना रहा है। एक समय बांग्लादेश भारत के चिकन नेक को काटकर पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग करने का सपना देख रहा था, लेकिन अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि वही बांग्लादेश भारत की इस रणनीतिक घेराबंदी में खुद फंसता हुआ नजर आ रहा है। भारत की सैन्य कार्रवाइयां इतनी व्यापक और तीव्र होंगी, इसका अंदाजा बांग्लादेश ही नहीं, शायद किसी को भी नहीं था। और इसी पूरे घटनाक्रम के बीच अब इस बात पर भी बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं कि इसमें बाहरी शक्तियों की भूमिका कितनी गहरी है और आगे यह संघर्ष किस दिशा में बढ़ने वाला है। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच पड़ोसी मुल्कों ने भारत से सटे अपने इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम को हाई अलर्ट पर रख दिया है। इसकी वजह साफ है, भारत इससे पहले भी कई बार रणनीतिक रूप से अहम एयरबेस को निशाना बनाकर उन्हें निष्क्रिय कर चुका है और जिस तरह की कार्रवाई पहले देखी गई थी, वैसी ही स्थिति इस समय बांग्लादेश में बनती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर भारत ने जिस तरह बांग्लादेश के सबसे ताकतवर एयरबेस और बड़े रंगपुर डिवीजन को अपने निशाने पर लिया है, उससे यह संकेत साफ हो जाता है कि अब कार्रवाई का दायरा और तेज होने वाला है। इसी आशंका के चलते ढाका में बेचैनी बढ़ गई है और वहां के सैन्य नेतृत्व ने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर व्यापक अलर्ट जारी कर दिया है। कुल मिलाकर हालात ऐसे बन चुके हैं कि डर और अनिश्चितता का माहौल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत के इस पूरे ऑपरेशन में किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप उसे मंजूर नहीं है। यही कारण है कि न सिर्फ पड़ोसी देशों में चिंता बढ़ रही है, बल्कि बांग्लादेश के भीतर भी हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। राजधानी ढाका में अचानक एक के बाद एक जबरदस्त हलचल देखी जा रही है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन हमलों के स्रोत को लेकर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है। दूसरी ओर बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से चीख पुकार और अफरा तफरी की खबरें आने लगी हैं। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि जो तत्व अब तक माइनॉरिटीज को निशाना बना रहे थे, वही अब खुद हमलों की जद में आ गए हैं। एक के बाद एक कई अहम ठिकानों को चुन चुनकर तबाह किया गया है। भारत पहले ही बेहद साफ शब्दों में अपना रुख जाहिर कर चुका था कि बांग्लादेश के भीतर जो भी घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, उस पर उसकी कड़ी नजर रहेगी। हालांकि वैश्विक शक्तियों की ओर से फिलहाल सिर्फ संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपीलें ही सामने आई हैं। कोई भी देश खुलकर बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा होता दिखाई नहीं दे रहा। वहीं एक पड़ोसी महाशक्ति की भूमिका को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जिन हथियारों और फाइटर जेट्स पर बांग्लादेश को भरोसा था, वे मौजूदा हालात में निर्णायक साबित नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी कई जानकारियां विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया दावों और विश्लेषणों पर आधारित हैं। इन दावों में बताए गए ड्रोन हमले, एयरबेस को पूरी तरह ध्वस्त किए जाने, आंतरिक विद्रोह, राजधानी ढाका में अज्ञात हमलों या रंगपुर डिवीजन को बड़े पैमाने पर निशाना बनाए जाने जैसी बातों की अब तक भारत सरकार, बांग्लादेश सरकार या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक एजेंसी द्वारा कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए दर्शकों से अनुरोध है कि इन जानकारियों को अंतिम सत्य न मानें, बल्कि आधिकारिक घोषणाओं और विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि होने तक इन्हें अनौपचारिक दावे और विश्लेषण के रूप में ही देखें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें ऐसे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।